फिजिक्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास होगी वो उसी लिंक के ऊपर होगी। तो आप उस लिंक के ऊपर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे इंटर की जो वो फिजिक्स की होगी। तो इंटर का जो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो वो टॉपिक ऑनलाइन के अंदर वॉइस की वजह से सही तौर पे जो है वो नहीं हो सका, इसलिए मैं उसको रिपीट करूँगा। आप लोगों में से भी जिसका पढ़ा हुआ है पेपर है अगर जाना चाहे तो भले चले, ठीक है, क्योंकि मैं वही टॉपिक करूँगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के जो कल हमने किया था। क्योंकि कल जो ऑनलाइन के अंदर वॉइस इशू था। अगर आप लोगों में से भी किसी को मसला नहीं है टॉपिक के अंदर तो बोले जाए क्योंकि आप लोग पढ़ा रहा हूँ। तो आज करते हैं बेटा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बेटा कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमें किस चीज के बारे में बताता है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बेटा देखिए बेटा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के अंदर हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन किन रूल्स को फॉलो करती है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले कुछ इसके अंदर चीजें होंगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए एन नॉट। एन नॉट का मकसद होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट इनिशियल स्टेज। अगर हम कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इसमें से जो रेडिएशन निकलती हम उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो हम इनिशियल स्टेज पे जो हम न्यूक्लियाई की तादाद लेते हैं उसको एन नॉट कहा जाता है। और दूसरा होगा एन। एन का मकसद होता है नंबर ऑफ अनडिकेट। अनडिकेट का मकसद है जिसमें से रेडिएशन या जो कोई भी रे न निकला हो। और डेल्टा एन का मकसद होता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसको कह सकते। अब इसका मतलब क्या होता है पहले मैं इसकी पॉइंट लिखता हूँ उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कहता है कि डेल्टा एन is directly proportional to the n। पहली पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कहता है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to the number of undecated nuclei। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज रेडियम को तो हमारे पास इन रेडियम के 100 एटम्स लिए तो हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए जितने हमने एटम्स लिए वो 100 है। अब इसमें अनडिकेट भी 100 है क्योंकि इसमें से जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लिए हैं वो है 100। तो असल नंबर भी 100 है और अनडिकेट भी 100 है। सपोज करें आफ्टर 1 डे, एक दिन के अंदर अगर इसमें से इस तरह से अल्फा निकलते इस तरह से अल्फा रेडिएशन निकलती है तो जितने अल्फा निकलेंगे तो आपको पता है अगर थेरियम में से अल्फा निकलेगा तो वो रेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक दिन के अंदर इसमें से 10 अल्फा निकलते हैं
अगर इसमें से एक दिन में 10 अल्फा निकलते हैं तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितनी है, 10। और थेरियम के 10 न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडियम के अंदर। तो अल्फा निकलने से आपको पता है कि जब अल्फा एमिट होगा तो अल्फा के निकलने से ये होता है कि जो थेरियम होगा, थेरियम का जो न्यूक्लियस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियम में। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर एक दिन के अंदर 10 अल्फा निकल जाते हैं, अगर एक दिन के अंदर 10 अल्फा निकल जाएंगे तो इसका मकसद है 10 जो थेरियम के न्यूक्लियाई होंगे वो रेडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एन का मकसद है वो नंबर जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए लिया, और एन का मकसद ये होता है कि जो अनडिकेड होते हैं, और इसकी तादाद का मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या नंबर ऑफ डिकेज। आप ये भी कह सकते हैं कि ये किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ डिकेज को। ठीक है। अब दूसरे दिन के लिए अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन लें तो सपोज करें दूसरे दिन के अंदर कितने होंगे, इस तरह से दूसरे दिन के अंदर भी एन नॉट वही 100 कंसीडर होगा, लेकिन एन जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि 10 जो थे वो अल्फा एमिट करने के बाद थेरियम के किस में कन्वर्ट हो गए, रेडियम में। तो बाकी कितने बचे, 90। अब यहाँ पे जो डेल्टा एन होगा वो 9 होगा आफ्टर जो है वो 1 डे। ठीक है। तो ये जो लॉ कहता है कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, इसका मतलब है जितने अनडिकेड ज्यादा होंगे उतनी उसमें से जो रेडिएशन निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी। अब पहले दिन हमारे पास 100 थे, 100 में से 10 अल्फा निकले। दूसरे दिन हमारे पास अनडिकेड 90 थे, तो 90 में कितने निकलेंगे, 9। ऐसा नहीं होगा कि आप ये समझे कि पहले दिन अगर 10 निकले तो दूसरे दिन भी 10, तीसरे दिन भी 10, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नॉन लीनियर प्रोसेस है। नॉन लीनियर प्रोसेस का मकसद है कि ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बताता है डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन है, एन नॉट नहीं है। अगर एन नॉट होता ना तो पहले दिन भी 10 थे, दूसरे दिन भी 10 होते, तीसरे दिन भी 10 होते, लेकिन डेल्टा एन का जो ताल्लुक है ये किसके साथ ताल्लुक है, ये ताल्लुक है एन के साथ। तो ये चीज आपको बताती है कि रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट इज नॉन लीनियर, या जो है वो आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ये नॉन लीनियर है या एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है बेटा वो नॉन लीनियर प्रोसेस है, एक्सपोनेंशियल इन नेचर है, और ये नॉन लीनियर जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है। और ये जो ट्रेंड होता है ये आपको बताता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेंड कहता है कि देखिए पहले दिन 100 थे, 100 में से 10 निकले, मीन्स हर 10 में से एक निकला अल्फा। अब दूसरे दिन आपके पास 90 थे, तो हर 10 में अगर एक निकलेगा तो कितने हो गए, 9 हो जाएंगे। यही चीज हमें बकेरल ने कही थी। बकेरल ने कहा था कि रेडिएशन की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। पहले दिन ज्यादा थे तो ज्यादा रेज निकलेंगे, जैसे जैसे वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे तो रेडिएशन स्लो डाउन हो जाएगी। तो रेडिएशन जो होती है ना, रेडियो एक्टिविटी शुरू में तेज होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है। और इस तरह से आप कहेंगे कि एक
बहुत ही ज्यादा टाइम चाहिए होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कंप्लीटली खत्म होने के लिए, क्योंकि हाफ लाइफ का हमें पता है कि हाफ लाइफ का मकसद है वो टाइम जिस टाइम के अंदर किसी भी सब्सटेंस के आधे एटम किसी न्यूक्लियाई किसी और में कन्वर्ट हो जाए, उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। तो अगर हमने जो एग्जांपल ली हुई है थेरियम की, कि थेरियम के हमारे पास 100 न्यूक्लियाई है, तो वो टाइम जिसमें थेरियम के 50 न्यूक्लियाई किसी और में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाफ लाइफ है। तो अगर फॉर एग्जांपल के थेरियम की हाफ लाइफ सपोज करते हैं 100 साल है, तो 100 साल में 100 में से बाकी 50 बचेंगे, और दूसरे 100 साल में 50 में से 25 बचेंगे। ये जो है ये कहता है कि पहले आपके पास 100 थे, तो 100 में से 50 होने का टाइम, और बाद में आपके पास है ही 50, तो 50 में से 25 होने के टाइम, तो 100 साल के बाद 50, दूसरे 100 200 साल के बाद 25, 300 साल के बाद 12.5, और इस तरह से हाफ हाफ होते जाएंगे। तो एक इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है रेडियो एक्टिविटी को कंप्लीटली डिसअपियर होने के लिए। तो आप कहोगे कि रेडियो एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड infinite time infinite time is required infinite time is required for radioactivity इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है इसको खत्म होने के लिए बेटा। ठीक है, आप कहेंगे रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसके लिए आप ये कहेंगे कि इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। और दूसरा इसका हिस्सा ये होता है कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। अब इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन टोटल टाइम के अंदर बढ़ती है। जैसे एक दिन के अंदर अगर 10 है, दूसरे दिन के अंदर 9 है, तो 2 दिनों के अंदर कितने हो गए 19, 3 दिनों के अंदर और बढ़ेंगे, 4 दिनों के अंदर और बढ़ेंगे। तो वक्त के साथ जो होता है डेल्टा एन की तादाद जो होती है वो बढ़ती है। तो इन दोनों को मिला के आप करोगे डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन डेल्टा टी, ये करो। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो आपको दो चीजें बताता है कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, कि जितना आपके पास ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतनी रेडिएशन उनमें से ज्यादा निकलेगी, और वक्त के साथ डेल्टा एन की जो है वो तादाद बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे जो लेमडा होता है, लेमडा को हम कहते हैं, लेमडा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन और डिके कांस्टेंट बेटा। इसको डिसइंटीग्रेशन या डिके कांस्टेंट कहा जाता है, which depends upon nature of substance and is independent of external factors बेटा। ये एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी बकेरल ने कहा था कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो असर नहीं करते। इसीलिए लेमडा जो होता है ये सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। आपके पास अगर 1 ग्राम यूरेनियम का है
2 ग्राम यूरेनियम खाए तो उसका लेमडा चेंज नहीं होगा, लेमडा सेम होता है। और उसका टेम्परेचर कौन सा है, प्रेशर कौन सा है, ये जो एक्सटर्नल चीज है इससे लेमडा इंडिपेंडेंट होता है। लेमडा हर चीज का मुख्तलिफ होता है, यूरेनियम का अलग होगा, थोरियम का अलग होगा, रेडियम का अलग होगा, हर एक सब्सटेंस का अलग होगा। लेमडा अगर बड़ा है तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होगा उसमें से रेडिएशन जल्दी जल्दी निकलेगी और वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर लेमडा स्मॉल होगा तो उसमें रेडिएशन स्लोली निकलेगी और वो ज्यादा टाइम के बाद खत्म होगा। ठीक है, तो लेमडा अगर बड़ा है तो सब्सटेंस की जिंदगी बड़ी होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर लेमडा छोटा है तो सब्सटेंस की जो जिंदगी होगी वो ज्यादा होगी। मकसद ये कि जिसका लेमडा बड़ा होगा उसमें रेडिएशन तेजी से निकलेगी। ठीक है, और जिसका लेमडा छोटा होगा उसमें से रेडिएशन स्लो निकलेगी, और जितनी रेडिएशन स्लो निकलेगी वो सब्सटेंस उतनी ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। तो किसी भी कोई भी सब्सटेंस ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा या थोड़ी देर तक जिंदा रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेमडा पे बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर माइनस साइन किसकी होती है बेटा, ये अगर आप देखें तो इस लाइन के अंदर जो है वो लॉ के अंदर निगेटिव साइन किसकी होती है बेटा, निगेटिव साइन इसकी होती है। देखिए निगेटिव साइन इसकी होती है बेटा, निगेटिव साइन, negative sign is due to negative sign indicates that in decreases with टाइम। एन जो होता है वो वक्त के साथ कम होता है। जैसे हमने पहले दिन देखा 100 था तो दूसरे दिन बाकी 90 बचा, तीसरे दिन 81 बचेगा, तो एन वक्त के साथ कम होगा। और दूसरी जो चीज है इसको हम कहते हैं एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं बेटा ए। अब एक्टिविटी का मकसद है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन का निकलना। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रही है तो हम कहेंगे उसमें एक्टिविटी है। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रेडिएशन नहीं निकल रही तो हम कहेंगे उसकी एक्टिविटी जो होती है वो जीरो होगी। एक्टिविटी कभी भी निगेटिव नहीं होती। एक्टिविटी का मकसद है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो फिनोमिना हो रही है, स्लो हो रही है, कम हो रही है, या वो नहीं हो रही। तो अगर वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो हम कहेंगे उसमें एक्टिविटी हो रही है। अगर तेजी से रे निकल रहे हैं तो हम कहेंगे एक्टिविटी ज्यादा है। अगर स्लोली रेडिएशन निकल रही है तो हम कहेंगे एक्टिविटी कम है। अगर बिल्कुल रेडिएशन नहीं निकल रही तो हम कहेंगे एक्टिविटी जीरो है। तो एक्टिविटी का मकसद है रेडिएशन का निकलना। तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होती है। और एक्टिविटी को आप इस तरह से लिखेंगे बेटा, एक्टिविटी का मकसद है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसको आप एक्टिविटी को ए लिखेंगे और डेल्टा एन अपन डेल्टा टी इज कॉल्ड एक्टिविटी, और ये हो जाती है एन इंटू लेमडा के बराबर। अब आपको पता है कि डेल्टा एन अपन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो तब होगी जब इनफाइनाइट टाइम होगा। अगर डेल्टा टी इनफाइनाइट होगा तो एक्टिविटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक्टिविटी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, एक्टिविटी निगेटिव तब होगी जब टाइम क्या होगा, निगेटिव। टाइम तो निगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप कहते हैं कि एक्टिविटी जो होती है वो भी इनफाइनाइट टाइम चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कि उसकी एक्टिविटी
नेगेटिविटी जो होती है वो खत्म होती है और एक्टिविटी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक्टिविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्टिविटी जो होती है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं होता। जीरो हो सकती है लेकिन जीरो होने के लिए भी इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जीरो होती है बेटा, ठीक है। अब जो इसकी लॉ की आखिरी बात है वो होती है हमारे पास रिलेटिव एक्टिविटी। अब ये रिलेटिव एक्टिविटी क्या होती है? रिलेटिव एक्टिविटी का मकसद है एन अपन एन नॉट। अब एन का मकसद है नंबर ऑफ अनडिकेट और एन नॉट का मकसद है ओरिजिनल नंबर। तो आपको पता है कि डिकेड की तादाद कम होती है, इसका मकसद है एक्टिविटी भी, रिलेटिव एक्टिविटी भी टाइम के साथ क्या हो जाएगी, कम होती है। क्योंकि पहले दिन अगर आप देखते हैं तो 100 ये थे, 100 ये थे, 1 होगी। दूसरे दिन ये 90 थे और ये एन नॉट 100 ही रहेंगे तो 0.9 होगा। इस तरह से एक्टिविटी जो होगी वक्त के साथ क्या हो जाएगी, कम होती है। तो आप इसको कहोगे कि रिलेटिव एक्टिविटी also decreases with time। ये जो होती है ये टाइम के साथ डिक्रीज होती है रिलेटिव एक्टिविटी, और इसका जो है वो फार्मूला होता है एन अपन एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा इंटू टी। इस तरह से आप कहेंगे कि ये रिलेटिव एक्टिविटी होती है एन अपन एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये एक्टिविटी का जो है वो हमारे पास जो है वो एक फार्मूला होता है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एन अपन एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो ये बेटा हमारे पास था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। इंशाल्लाह इसका ग्राफ या मुख्तलिफ चीजें कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश की जब क्लास होगी तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि इंग्लिश की क्लास किस दिन होगी, ठीक है, उस दिन आपको मैसेज किया